पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या और उसके बाद 8 लोगों को जिंदा जलाने की घटना को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है। बीजेपी ने घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इस समिति में 4 रिटायर्ड आईपीएस समेत कुल 5 सदस्य हैं। जांच समिति में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर व सांसद सत्यपाल सिंह, कर्नाटक के पूर्व आईपीएस और राज्यसभा सांसद केसी राम, पश्चिम बंगाल कैडर की पूर्व आईपीएस भारती घोष और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार शामिल हैं। ये सभी बीरभूम के बागुटी गांव जाकर जांच करेंगे और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उधर बीरभूम की घटना में कुछ बच्चों के भी जिंदा जलने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने बीरभूम के पुलिस अधीक्षक और डीजीपी को नोटिस जारी कर तलब किया है। आयोग ने बीरभूम के एसपी से घटना की जांच करने और 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को भी कहा है। बीरभूम के बागुटी गांव में तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या और फिर 8 लोगों को जिंदा जलाने की घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। बागुटी गांव से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। आज तक ने ग्राउंड पर जाकर भादु शेख के भाई नूर अली से बात की। आज तक के साथ बातचीत करते हुए नूर अली ने कहा, मेरे भाई को कल मार दिया गया था, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे परिवार में महिलाएं हैं, मैं यहाँ डर के साए में नहीं रह सकता। मैंने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। मैं अपने परिवार के साथ बाहर जा रहा हूँ। भादु शेख के एक रिश्तेदार खैरुल अली ने कहा, हम अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने हमें जाने के लिए कहा है। इन सब के पीछे तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक प्रतिद्वंदी धड़े का हाथ है। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। मंगलवार यानी 22 मार्च को इस मामले को लेकर बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांता मजूमदार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक के बाद मजूमदार ने कहा कि मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी जल्द बंगाल का दौरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 72 घंटे के भीतर राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। इसके अलावा बंगाल भाजपा ने बीरभूम की घटना को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि कथित रूप से स्थानीय तृणमूल नेता की हत्या का बदला लेने के लिए हत्याकांड की योजना बनाई गई थी। पार्टी ने बंगाल में बढ़ती हिंसा को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। हालांकि टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया है कि यह घटना राजनीति से जुड़ी नहीं है। उन्होंने कहा, बीरभूम के रामपुराहट के बागुटी गांव में आग लगने से हुई मौतें दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये स्थानीय संघर्ष है। कल टीएमसी के डेप्यूटी ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई थी। वे लोकप्रिय थे, लोग गुस्से में थे। आग की घटना रात में हुई। पुलिस और दमकल अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। बीरभूम के रामपुराहट के बागुटी गांव में बीते सोमवार यानी 21 मार्च को टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या कर दी गई थी। वे रामपुराहट ब्लॉक 1 के बारिशल ग्राम पंचायत में उप प्रधान थे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक उन पर सोमवार रात को बम फेंका गया था। भादु शेख के साथ जब यह घटना हुई उस समय वे बागुटी क्रॉसिंग लेन के पास खड़े हुए थे। तभी 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग आए और उन पर देसी बम फेंक कर चले गए। शेख को गंभीर चोटें आईं और उन्हें रामपुराहट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद कई घरों को जला दिया गया। इसलिए ये माना जा रहा है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी मनोज मालवीय ने बताया कि अब तक 8 शव बरामद किए गए हैं, जिसमें से 7 शव एक ही घर से मिले हैं। उनके मुताबिक मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है और रामपुराहट के एसडीपीओ को निलंबित किया गया है। डीजीपी मालवीय ने कहा, आग में 7 से 8 घर जलकर खाक हो गए। बीती रात 3 घायलों को बचा लिया गया था। उनमें से एक की आज मौत हो गई। साथ ही जब आग पर काबू पाया गया तो पुलिस अधिकारियों की एक टीम को 7 जले हुए शव मिले थे। एक ही घर से 7 शव बरामद किए गए। इस घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। इस बात को लेकर जांच चल रही है कि स्थानीय उपग्राम प्रधान की मौत का बदला लेने के लिए आग लगाई गई थी या किसी अन्य कारण से आग लगी थी। इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीजीपी मनोज मालवीय ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ज्ञानवंत सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभय ने। शुक्रिया।